हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग, मेरे देश के वीर जवानों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। आप सभी ने सुना ही होगा, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। हमने डिस्कस करना है केसीएल एंड केवीएल, जो हम शॉर्ट फॉर्म में बुलाते हैं। बट बात यह है कि केसीएल और केवीएल स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स डिस्कस करने पड़ेंगे। बेसिक्स मतलब कुछ साइन कन्वेंशन है जो केसीएल और केवीएल को स्टार्ट करने से पहले हमने सीखने पड़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन। अब बात आती है कि साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है। केसीएल और केवीएल, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टार्ट करने से पहले हमें पोटेंशियल, जो हमारे पास कोई बैटरी है उसके ईएमएफ के लिए क्या पोटेंशियल होता है वो पता होना चाहिए। साथ ही साथ अगर किसी कंडक्टर के अंदर जिसमें कोई रेसिस्टेंस है, करंट पास कर रही है, तो वहां पे वोल्टेज ड्रॉप के साइन कन्वेंशन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो वो साइन कन्वेंशन हमने पहले सीखने पड़ेंगे। उन साइन कन्वेंशन को सीखने के बाद ही हम स्टार्ट कर पाएंगे केसीएल और केवीएल। तो साइन कन्वेंशन कोई बहुत बड़ी मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल से ही केस है। तो इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी साइन कन्वेंशन की, तो मान लो हमारे पास कोई बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, जिसका ईएमएफ है ई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्मिनल वोल्टेज वी। तो ये मैं कभी जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा जिसमें मैं टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताऊंगा, उस टाइम पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा आसान भाषा में हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो मार्केट से आप कोई फॉर एग्जांपल एक सेल लेके आए, उसके ऊपर जो पोटेंशियल लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 10 वोल्ट या 5 वोल्ट, तो वो जो उसके ऊपर रिटर्न है दैट इज द ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, जो हम वी का रिप्रेजेंटेशन हम मेनली यूज करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज होती है व्हेन सेल आइदर गेनिंग एनी करंट और सप्लाइंग एनी करंट। या तो करंट को गेन कर रही है, जो कब होगा केस, जब सेल की चार्जिंग हो रही है, और सेल करंट कब सप्लाई करेगी, व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग। तो जब बैटरी एक क्लोज सर्किट में होगी, सेल एक क्लोज सर्किट में होगी, या तो करंट सप्लाई करे या करंट गेन करे, उस टाइम पे जो टर्मिनल्स पे वोल्टेज होती है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जब मैं स्टार्ट करूंगा टर्मिनल वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। बट फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ है, ये उस टाइम पे होगी व्हेन ए बैटरी और सेल इज नॉट सप्लाइंग एनी करंट और गेनिंग एनी करंट। ना तो कोई करंट सप्लाई कर रही है, ना ही कोई करंट गेन कर रही है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास आया, मैंने एक सर्किट लिया जिसमें एक क्लोज सर्किट का पार्ट है, मैंने एक पॉइंट ए मान लिया, एक बी मान लिया, जिसको मैंने अलग से ड्रॉ किया है क्लोज सर्किट के पार्ट को, और टर्मिनल वोल्टेज मार्क की है ई। एक साइन कन्वेंशन तो हमारे पास आएगा इसके लिए, जो आगे हमारा यूज होगा, जो हम केसीएल पढ़ेंगे, केवीएल पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइन कन्वेंशन हमारे पास आता है रेजिस्टेंस के लिए। ये हमारे पास मान लो कोई आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने पॉइंट ए, पॉइंट बी, और डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने मान ली टुवर्ड्स राइट फ्रॉम ए टू बी। तो ये दो केस। अब बात आती है कि हम साइन कन्वेंशन कैसे लें। साइन कन्वेंशन का मतलब ये है कि जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ में लूप अप्लाई करते हैं, कोई मान लो हमारे पास बड़ा सर्किट है जिसमें डिफरेंट ब्रांचेज हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और अलग अलग ब्रांच में मान लो हमने करंट कैलकुलेट करनी है, तो करंट कैलकुलेट करने के लिए या तो हम केसीएल यूज करते हैं, केवीएल यूज करते हैं, और कभी कभी दोनों ही मिक्स यूज होंगे कैलकुलेशन के लिए। तो मेरे पास पहले केस में क्या है, बैटरी लगी हुई है, तो इसमें साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे। बुक्स में अगर जाओगे तो बुक्स का साइन कन्वेंशन एक डिफरेंट तरीके से चलता है। बुक्स में बोलेगा, जैसे आप सभी लोग में भी जानते ही होंगे, जो नेगेटिव एंड होता है सेल का, बैटरी का, इसको बोलते हैं लोअर पोटेंशियल एंड, और जो पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल एंड। तो बुक्स में जो साइन कन्वेंशन मार्क करता है, बुक्स में बोलता है इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल मींस नेगेटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल मींस पॉजिटिव टर्मिनल। तो बुक्स में जो बोलता है वो क्या बोलता है, इफ वी आर मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल देन वोल्टेज राइज विल अकर। अब वोल्टेज राइज हो रहा है तो हमने क्या करना है, इस वोल्टेज को जो ईएमएफ है, मान लो हमने इस वोल्टेज को हम कंसीडर करेंगे प्लस ई। क्या प्लस कंसीडर करेंगे, प्लस ई। बट मैं जो साइन कन्वेंशन बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सिंपल फॉर्म में, आसान भाषा में। आसान भाषा में हम किस तरीके से बोल सकते हैं, आसान भाषा में बोल सकते हैं, हमने क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ लूप पहले मार्क करनी है। सो मान लो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। लूप का मतलब क्या होता है, लूप का मतलब होता है क्लोज्ड पाथ। जैसे मैंने बताया कि ये तो एक किसी क्लोज सर्किट का मैंने एक छोटी सी ब्रांच ड्रॉ कर दी यहाँ पे, बट अगर आप इसके एक्चुअल वाले पार्ट में जाएंगे तो ये किसी एक सर्किट का ही पार्ट है, क्लोज सर्किट का पार्ट है। तो लूप का मतलब ये मान के चलो फिलहाल तो आप
क्योंकि जब मैं केवीएल बताऊंगा उस टाइम पे लूप को डिटेल में डिस्कस करूंगा। लूप को ये मान के चलो कि हम मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह सर्किट में, या तो हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो उसको लूप बोलते हैं। तो यहाँ पे तुमने सिर्फ डायरेक्शन वाले पार्ट को कंसीडर करना है कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी की साइड हम मूव कर रहे हैं। सो मेरे जो साइन कन्वेंशन है, मेरे अकॉर्डिंग जो इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ध्यान रखना है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ लूप को देखेंगे पहले, इफ वी आर कमिंग आउट ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल तो बैटरी को पॉजिटिव लेंगे, और अगर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज लिखता हूँ इस केस में, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि हम कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं, हम ए पॉइंट से बी पॉइंट की साइड जा रहे हैं। तो जब हम ए से बी की साइड जा रहे हैं तो हम कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, बैटरी के, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। सो बैटरी के हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, देयरफॉर इस पोटेंशियल को हम क्या लेंगे, ईएमएफ को क्या लेंगे, प्लस ई। सिंपल, हमने ध्यान नहीं लगाना कि भाई ज्यादा सोचना ही नहीं कि नेगेटिव हायर लोअर पोटेंशियल से हायर जा रहे हैं, हायर टू लोअर जा रहे हैं। सिंपली हमने बैटरी के केस में क्या करना है कि अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं तो नेगेटिव लेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। बट अगर हम बात करें रेसिस्टेंस में, जैसे रेसिस्टेंस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि जो उसकी बेसिक डेफिनेशन है वो क्या, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कोई भी कंडक्टर है बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, उसके अंदर एक इनबिल्ट प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को अपोज करेगा। अब रेसिस्टेंस क्या करता है, जब करंट के फ्लो को अपोज करेगा तो ये वोल्टेज के कुछ पार्ट को खा जाएगा। वोल्टेज के कुछ पार्ट मींस, फॉर एग्जांपल मैंने 10 वोल्ट ए पॉइंट पे सप्लाई की, अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, 10 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे मैं देता हूँ, तो इस पॉइंट पे 10 वोल्ट नहीं पहुंचेगा, यहाँ पे 10 से कम पहुंचेगा, हो सकता है यहाँ पे 8 पहुंचे, 9 पहुंचे, ये सब कुछ डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस के केस में हमेशा बोला जाता है कि इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। जैसे यहाँ पे मैंने वोल्टेज बोल दिया, वोल्टेज ऑफ सेल और बैटरी मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे ई बोल दी। बट रेसिस्टेंस के केस में जो हम वोल्टेज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हमने पढ़ा है V = IR, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस केस में साइन कन्वेंशन कैसे होगा, यहाँ पे आपने इस चीज को याद करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ लूप मैंने ले ली यहाँ पे राइट, डायरेक्शन ऑफ लूप। अगर तुम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों डायग्राम कंपेयर करोगे तो दोनों में मैंने लूप की डायरेक्शन सेम ली है। फर्स्ट केस में भी हम ए से बी की साइड मूव कर रहे हैं और सेकंड केस में हम ए से बी की साइड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हमने याद रखनी है बात, इसमें हमने याद रखनी है, इफ डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, मींस अगर लूप की डायरेक्शन मतलब जिस साइड हम मूव कर रहे हैं और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है। थोड़ा राइटिंग समझने की कोशिश करना, राइटिंग कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है मेरी, तो सिर्फ फोटो पे नहीं जाना, भावनाओं को भी समझना है आप लोगों ने कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इफ डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, तो उस केस में हमारे पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या करता है, ये करंट के लिए एक राक्षस के जैसे करंट को खा जाता है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हमारे पास होगा -IR। ये आपने याद रखना पड़ेगा, ये आपने याद रखना पड़ेगा, ये बार बार याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक बार देखेंगे आप समझ जाएंगे। बैटरी के पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव से बाहर निकलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। बट रेसिस्टेंस के केस में हमने याद रखना है कि अगर हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो हम पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे नेगेटिव। सेकंड केस, सेकंड साइन कन्वेंशन, मैं सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पे जो चेंज करूंगा वो चेंज करूंगा डायरेक्शन ऑफ लूप, पॉइंट ए पॉइंट बी। अब मान लो हमारा डायरेक्शन ऑफ लूप हो गई ये डायरेक्शन ऑफ लूप, तो इस केस में वोल्टेज क्या होगी, अगर डायरेक्शन ऑफ लूप हमारे पास क्या होगी, फ्रॉम बी टू ई। पिछले वाले केस में ए टू बी थी, अभी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लूप है फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। तो इस केस में हमने पोटेंशियल को क्या लेना है, तो बिल्कुल आसानी से हम पता लगा सकते हैं कि जब हम बी से ए की साइड जा रहे हैं, हम बैटरी कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, वी आर कमिंग आउट फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल। तो ये हमारे पास इस केस में जो मैं वोल्टेज लिखूंगा, वोल्टेज मेरे पास हो जाएगी -E। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब बात करें अगर हम रेसिस्टेंस वाला केस, यहाँ पे जो सेकंड केस आएगा, डायग्राम सेम रहेगा, डायरेक्शन ऑफ लूप सिर्फ चेंज होगी। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगी मेरे पास करंट टुवर्ड्स राइट, रेसिस्टेंस सेम जो पिछले केस में था। यहाँ पे मैं सिर्फ चेंज कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ लूप। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इस केस में डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों अपोजिट साइड में है, मतलब हमारी डायरेक्शन
हमारे मूव करने की डायरेक्शन, जो हम अपने लूप को मूव करा रहे हैं बी से ए की साइड, और करंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट है। तो जब भी हमारे पास सर्किट में ऐसा केस आए कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज डिफरेंट, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, या मैं थोड़ा आसान भाषा में सकता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट टू ईच अदर। तो इस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप, वो हमने प्लस लेना है, प्लस आई इंटू आर। ये साइन कन्वेंशन है, ये साइन कन्वेंशन सिर्फ हमने याद रखना है अगर हम चाहते हैं कि हम केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लूप वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, या जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो लोग प्लस 2 में, तो उसमें कुछ डेरिवेशन आते हैं। जैसे एक फेमस डेरिवेशन है व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज का जो डेरिवेशन होता है P/Q इक्वल टू R/S, जो हम बैलेंस कंडीशन निकालते हैं, तो उसमें केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज होगा। हमने लूप अप्लाई करने पड़ेंगे, और लूप में आप लोगों ने ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जिसमें बैटरी का बिल्कुल सिंपल है, रटने वाला है सिर्फ रेसिस्टेंस वाला केस, कि रेसिस्टेंस के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ओके, अभी आप लोग चेक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम कुछ बेसिक सर्किट क्वेश्चन सोल्व करेंगे बेस्ड ऑन द साइन कन्वेंशन। अभी हम डायरेक्टली किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे मूव नहीं करेंगे, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारे जो साइन कन्वेंशन वाला पार्ट है, वो साइन कन्वेंशन वाला पार्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो हमने पहले डिस्कस करना है। सो सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमारे पास क्या होगा, एक डायग्राम होगा, जिस डायग्राम में क्या करना है हमने, ए और बी दो पॉइंट्स हैं जिनके बीच में हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसी कैलकुलेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू रेजिस्टेंस काफी है, अभी कैलकुलेशन हमने ज्यादा नहीं बढ़ानी, थोड़ा इजी क्वेश्चन ही लेके चलते हैं। पहले ये टर्मिनल ए है, दूसरा टर्मिनल हमारे पास बी है। कुछ रैंडम वैल्यूज हम पिक कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू हमने ले ली 2 ओम, R2 रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर कर ली 4 ओम। बैटरी की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, बैटरी लगी हुई है, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है 20 वोल्ट प्लस माइनस, और इसको हमने मान लिया फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट। तो इस तरीके का हमारे पास सर्किट है, जिसमें दो बैटरी लगी हुई है और दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। सर्किट कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टेंस 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बैटरी भी 2 से ज्यादा हो सकती है, बट हम अगर हम इसको सोल्व करना सीखे तो हम इसके आगे चाहे कितने भी सेल या कितने भी रेजिस्टेंस लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें। साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें फॉर एग्जांपल करंट गिवन है एंड करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। अब ये कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास, इस तरीके से डाटा गिवन है और हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब किस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि सर ये तो एक ओपन सर्किट है, आप ओपन सर्किट में कैसे करंट फ्लो करा रहे हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये एक किसी क्लोज नेटवर्क का ही पार्ट है। एक क्लोज सर्किट था, उस क्लोज सर्किट से मैंने एक पार्ट, एक जो उसकी ब्रांच है उसको पिक करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। बाकी जब मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ बताऊंगा वहां पे जब हम करंट कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ब्रांचेस में, उस टाइम पे मैं आपको ये चीज क्लियर कराऊंगा अच्छे से कि ये कहाँ किस कैसे मैंने एक रैंडम ड्रॉ कर दिया जो देखने में एक सर्किट ओपन लग रहा है, बट मैंने बताया कि ओपन सर्किट नहीं है, क्लोज सर्किट का पार्ट है, तभी इसमें करंट फ्लो कर रही है। वरना कुछ लोग ये भी मजाक बना सकते हैं कि सर ओपन सर्किट में तो करंट फ्लो ही नहीं करती है। सो इट इज ए पार्ट ऑफ ए क्लोज सर्किट। चलो अब किस तरीके से हमने सोल्व करना है।
सबसे पहली चीज हमने क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लूप मार्क करनी है। अब डायरेक्शन ऑफ लूप की क्या किस तरीके से मार्क करनी है, डायरेक्शन ऑफ लूप वाला पार्ट हमारी चॉइस है। हम चाहें तो ए से बी मार्क करें, हम चाहें तो बी टू ए मार्क करें, दोनों ही केस में आंसर सेम आना चाहिए। और मैं तुम्हें वेरीफाई करके भी बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा बिलीव भी हो जाए कि सर ने जो साइन कन्वेंशन बताए हैं वो बिल्कुल ट्रू है। ए से बी मार्क करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ए से बी मूव करेंगे तब भी आंसर सेम होगा, बी टू ए भी आंसर सेम होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट केस में वही लेके चलते हैं जो मैंने साइन कन्वेंशन में लिया है, हम ए टू बी पहले मूव करेंगे। सो मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ लूप हो गई, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, डायरेक्शन ऑफ लूप हो गया हमारे पास। ठीक है, अब कुछ बातें आप लोगों ने ध्यान से सुननी है बिल्कुल। जिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल पूछा है उसने, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, तो इसका मतलब समझेंगे पहले इसका मीनिंग क्या है। अगर क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो इसका मीनिंग होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंबल की फॉर्म में। सिंबल क्या लेंगे हम इसका, वी सफिक्स ए बी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी को हम क्या बोलेंगे, वी सफिक्स ए बी, एंड जिसका मतलब होगा वी ए माइनस वी बी। मतलब जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ टर्म उसमें से दूसरे वाले को माइनस करेंगे। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी का मतलब हुआ वी ए बी, और वी ए बी को हम लिखेंगे वी ए माइनस वी बी। तो सबसे पहला काम हम मार्क करेंगे, लेट पॉइंट ए का पोटेंशियल हमारे पास हो गया वी ए, जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, और यहाँ पे पॉइंट बी का पोटेंशियल हो गया हमारे पास वी बी। अब तुमने बातें कुछ ध्यान से सुननी है, साइन कन्वेंशन वाले पार्ट से कुछ नई चीजें भी यहाँ पे ऐड होंगी एक दो। वो क्या है, हमने देखना है कि लूप हम किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। जिस पॉइंट से हम अपना लूप स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट के पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो ए का पोटेंशियल मैं लूंगा प्लस वी ए पॉइंट का पोटेंशियल आ गया मेरे पास प्लस वी ए। अब इसके बाद मैं कहां पे मूव कर रहा हूं, मैं किसके पास पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं रेसिस्टेंस के पास। अब रेसिस्टेंस में मैंने साइन कन्वेंशन लगाना है। अब आप लोगों ने इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम मूव कर रहे हैं ए टू बी, मैंने लिखा भी है, हम ए टू बी जा रहे हैं, हम भी राइट की साइड जा रहे हैं, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो साइन कन्वेंशन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कुछ लोगों को याद भी हो गया हो, नहीं तो आप नोट्स अपने चेक भी कर सकते हैं अगर आपने कॉपी किया है तो, कि हम हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन जब सेम है तो पोटेंशियल ड्रॉप हम माइनस में लेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कैसे आ जाएगा, माइनस में। तो पहले मैं बिना वैल्यूज पुट के इसको सोल्व करता हूँ, माइनस आई आर वन, ये जाएगा हमारे पास माइनस आई आर वन। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज सेम। अब देखो हम किसके पास पहुंच रहे हैं, बैटरी के पास पहुंचते एकदम खुशहाली दौड़ जाती है मन में। खुशहाली कैसे दौड़ेगी कि इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस ये आंखों से देखना है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं तो हम पोटेंशियल क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, प्लस 20 आ गया। ठीक है, अब हम किसके पास पहुंचे, वन बाई वन हमने हर एक एलिमेंट के पास पहुंचना है। ठीक है, अब हम पहुंचे रेसिस्टेंस के पास, R2 के पास। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस आई R2। ठीक है, फिर से हम बैटरी के पास पहुंचे, तो बैटरी में हम देखेंगे हम कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा -5, भाई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल -5। अब दूसरी बात जो यहाँ पे नहीं है, इतना पोर्शन जो मैंने आपको बताया IR1 से लेके 5 तक, ये कुछ नया नहीं है, इसमें मैंने सिंपली साइन कन्वेंशन अप्लाई किया है जो थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था। नया क्या है इसमें, मैंने बोला जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट के पोटेंशियल को हम पॉजिटिव लेंगे। एक नई बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि जहां पे हम अपने लूप को खत्म करेंगे उसके पोटेंशियल को हम इक्वल करके लिखेंगे, इक्वल टू VB। ठीक है, बुक्स वगैरह में देखोगे तो सबके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, बट जैसे मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए आपने उस हिसाब से फॉलो करना है। कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर निकाल सकते हो, चाहे कोई कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास VA माइनस IR1 प्लस 20 माइनस IR2, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकले तो नेगेटिव कर दिया, और मैंने बोला जिस पॉइंट पे हम लूप को खत्म करेंगे उसके पोटेंशियल को हम लिखेंगे इक्वल करके। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया VA माइनस IR1, आई हमारे पास 2, R1 हमारे पास 2 प्लस 20 माइनस I2 है हमारे पास, क्योंकि एक ब्रांच है, एक सिंगल ब्रांच है, सिंगल ब्रांच में करंट सेम होगी। ठीक है, सो 2 इंटू R2 हो गया हमारे पास 4 माइनस 5 इक्वल टू VB। सिंप्लीफाई करते हैं, VA माइनस 4 प्लस 20 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 5 इक्वल टू VB। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, VA माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -4 माइनस 8 12 माइनस 5 हो गया -17 प्लस 20
-17 + 20 मेरे पास हो गया +3 = VB। एक बार फिर से चेक कर लेंगे। VA -4 + 20 -8 -5 = VB। सो माइनस में हमारे पास -4 -8 12 -12 और -5 -17 -17 20 -17 हो गया +3 प्लस में आएगा हमारे पास +3 = VB। तो यहाँ से सोल्व करने पे हमारे पास आएगा VA - VB = 3 को हम राइट साइड लेके जाएंगे -3। सो VAB जो क्वेश्चन में पूछा है हमने, जिसका मीनिंग मैंने बताया था VA - VB = हमारे पास निकल के आ रहा है -3 वोल्ट, और यही हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। आप लोग चेक भी कर सकते हैं एक बार। ठीक है, अब हमने क्या करना है, साइन कन्वेंशन को वेरीफाई करना है कि जो हमने साइन कन्वेंशन सीखे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। जब मैंने A to B लूप अप्लाई किया, जब हमारी डायरेक्शन A to B थी, तो हमारे पास आंसर आया -3 वोल्ट। हम रिवर्स चेक करते हैं। अब मैं लूप अप्लाई करूंगा B to A, B to A में भी सेम आंसर आना चाहिए। अगर सेम आंसर आता है तो साइन कन्वेंशन, इसका मतलब हमारे ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम वेरीफाई करेंगे बस, उसके बाद में फिर जो आगे के क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन, उनको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन ऑफ लूप को चेंज कर दिया। दिस इज अवर डायरेक्शन ऑफ लूप, डायरेक्शन ऑफ लूप हमने चेंज की। ठीक है, इसका मतलब हम कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, बी पॉइंट से। अब मैं साथ के साथ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वो फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने थोड़ा डिटेल में बताया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं की पहले। ठीक है, सो बी पॉइंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया था, जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे वहां के पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे। वीबी को मैंने पॉजिटिव लिया। अब हम देखेंगे हम बैटरी के कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं। 5 वोल्ट की बैटरी आ गई, प्लस से बाहर निकल रहे हैं, +5। अब हमारे पास आ गया रेसिस्टेंस, और इधर से आ रही है करंट, तो रेसिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे, करंट जा रही है राइट के साइड, करंट राइट की साइड है, और हम जा रहे हैं लेफ्ट। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन होगी अपोजिट। अब डायरेक्शन जो हमारी अपोजिट हो गई एक दूसरे से, तो हम वोल्टेज ड्रॉप लेंगे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा +IR, आई है हमारे पास 2 और आर की वैल्यू है 4। ठीक है, अब हम पहुंचे किसके पास, बैटरी के पास। बैटरी के हम कौन से टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो बैटरी को हम लेंगे -20। फिर हम पहुंचे रेसिस्टेंस के पास, वोल्टेज ड्रॉप, डायरेक्शन ऑफ करंट राइट को है और हम लेफ्ट को जा रहे हैं, अपोजिट हो गए। तो जब अपोजिट होगी डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ पोटेंशियल ड्रॉप हम लेंगे पॉजिटिव, जो हमारे पास हो जाएगा I × R 2 × 2 और इक्वल टू VA क्यों लिखा, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे उस पॉइंट के पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे, और जहां पे हम अपना लूप खत्म करेंगे उसके पोटेंशियल को हम इक्वल करके लिखेंगे। ठीक है, बस सोल्व करते हैं इसको। सो VB +5 +8 -20 +2 × 4 = VA। हमने VA - VB कैलकुलेट करना है, तो VB को भी डायरेक्ट भेज देते हैं उधर। ये हमारे पास हो जाएगा 8 5 13 +4, ये हमारे पास हो गया 17 +17 -20 +17 - 20 = VA। VB को इधर लिखे गए -VB, रिवर्स करके लिख देते हैं इसको। VA - VB = +17 - 20 हमारे पास कितना आ गया, -3 वोल्ट। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन ऑफ लूप चेंज करने से आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये इट इज कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस डायरेक्शन में लूप अप्लाई करना चाहते हैं। ओपन सर्किट में आप रहे राइट की साइड लूप अप्लाई करना है, लेफ्ट की साइड अप्लाई करना है, या जब हम KVL वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपने क्लॉकवाइज लूप अप्लाई करना है, एंटी क्लॉकवाइज लूप अप्लाई करना है, अपनी विश है। जैसे आप चाहें वैसे लूप अप्लाई कर सकते हैं, बट आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बेसिक सर्किट प्रॉब्लम्स थी जो हमने साइन कन्वेंशन पे की है। इसकी एक वैरायटी और है, उसको भी हम सोल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वैरायटी है फाइंड, क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन points
इसके दो तीन पार्ट हम लेके चलेंगे, ए एंड बी। सेकेंड पार्ट, एक मिनट पहले जरा सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। रैंडम वैल्यूज पिक करनी है अपने मर्जी से, हमने कुछ भी, बाकी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आएगा हमने उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। फॉर एग्जांपल इस तरीके का नेटवर्क है हमारे पास, ये पॉइंट ए है, दिस इज अवर पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। ये भी एक ओपन ब्रांच करके मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, किसी बड़े नेटवर्क का ही पार्ट होगा। वैल्यूज कंसीडर करते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये 1 ओम रेजिस्टेंस, इसको हमने 2 ओम मान लिया, ये हो गया हमारे पास 4 ओम, माइनस प्लस 10 वोल्ट प्लस माइनस 2 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज को कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेशन करनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। नेक्स्ट लेते हैं हम ए एंड सी। इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे बिटवीन ए एंड बी। बट कुछ और डाटा यहाँ पे गिवन है आपको। करंट हमने लास्ट टाइम के जैसे यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, वरना आप लोग बोलेंगे सर एक ही डाटा यूज कर रहे हैं बार बार। करंट हमने ले लिया यहाँ पे 3 एम्पियर इस ब्रांच में। इस ब्रांच में करंट होगी 3 एम्पियर। यहाँ से जो हमारे पास करंट आ रही है इसको मैंने ले लिया 1 एम्पियर। अब वैसे मैंने केसीएल नहीं पढ़ाया आप लोगों को, बट इसमें कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं चाहिए केसीएल की, इतना आप लोग भी आइडिया लगा सकते हैं। इस साइड से 3 एम्पियर करंट अगर जाएगी और ऊपर से 1 एम्पियर आएगी, तो ये एक जगह मीट कर रहे हैं, दोनों इकट्ठा होकर राइट साइड को जाएंगे इस साइड। तो इस साइड हमारे पास करंट कितनी आएगी 3 + 1, यहाँ पे आ जाएगी करंट हमारे पास 4 एम्पियर। ठीक है, वैसे अगर ये क्वेश्चन गिवन होता है तो तीनों करंट नहीं देगा तुम्हें, वो एक ही करंट मार्क करेगा। ठीक है, सॉरी 2 करंट मार्क करेगा, एक करंट मिसिंग होगी। अगर एक ही करंट देगा तब भी इसको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सो 3 एम्पियर इधर से हमारे पास 1 एम्पियर और यहाँ पे 1 एम्पियर ये और 3 एम्पियर इधर से गई, टोटल करंट आ गई 4 एम्पियर। अब सर्किट हमारे पास कंप्लीट है। चलो लूप अप्लाई करते हैं अपनी मर्जी से कैसे भी। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट सोल्व क्या करना है, हम VAB पहले कैलकुलेट करेंगे। तो VAB कैलकुलेट करने के लिए हम A to B लूप अप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ लूप मैंने यहाँ पे मान ली A to B। अब वही कंसेप्ट, A पॉइंट का पोटेंशियल हम VA लेंगे, जो B पॉइंट है B पॉइंट का पोटेंशियल हम VB लेंगे और C पॉइंट का हमारे पास पोटेंशियल है वो VC। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, A और B के बीच में जब हमने कैलकुलेशन करनी है तो पॉइंट A से स्टार्ट करेंगे। A के पोटेंशियल को मैंने लिया प्लस VA। जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि जिस पॉइंट से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे वहां के पोटेंशियल को हमने पॉजिटिव लेना है। इसको पॉजिटिव लिया, फिर हम पहुंच गए रेजिस्टेंस के पास IR। अब IR तुम देखोगे करंट राइट की साइड जा रही है, हम भी राइट की साइड जा रहे हैं, तो डायरेक्शन सेम हो गई, पोटेंशियल ड्रॉप होगा नेगेटिव। सो माइनस IR, माइनस I हो गया 3, R हो गया 1। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू शूट कर रहा हूँ बैटरी के पास है। फिर हमारे मन में खुशी की लहर दौड़ेगी कि भाई ये तो बिल्कुल ईजी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, तो बैटरी को हम ले लेंगे +10। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे हमारे सामने आई है, वैसे तो सब कुछ बताया हुआ है, बट यहाँ पे जो एक डिफरेंट चीज है वो क्या है, जिस ब्रांच में हम मूव करेंगे उसमें जो भी करंट होगी उसी करंट को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं है कि मैं A to B चलना स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे करंट 3 एम्पियर थी तो मैंने थ्रू आउट B तक 3 एम्पियर ही लेनी है। हमने केयरफुली चेक करना है कि किस ब्रांच में कौन सी करंट है, जिस ब्रांच में जो भी करंट होगी उसी को हम लेंगे। तो बैटरी तक कंप्लीट हो गया मेरे पास। अब जब मैं B की साइड मूव करूंगा तो आप लोग देखेंगे करंट की डायरेक्शन पहले के जैसी है, बट करंट डिफरेंट है, 4 है, तो 4 एम्पियर ही हम करंट यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा IR, I हो गया हमारे पास -4 × 2। अब माइनस में क्यों आया हमारे पास, ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लूप एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, आप लोग भी गैस कर सकते हैं। B पॉइंट पे हम खत्म करने वाले हैं लूप को। तो मैंने जैसे आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे हम लूप को खत्म करेंगे उसके पोटेंशियल को इक्वल करके लिखेंगे, इक्वल VB। बस सोल्व कर लेंगे। सो VA -3 + 10 - 8 4 × 8 = VB। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, VA -3 - 8 -11 -11 + 10 -11 + 10 = VB। सो VA -11 + 10 हो गया -1 = VB। VA - VB हमारे पास आ गया 1 वोल्ट। तो फर्स्ट आंसर हमारे पास यहाँ पे आ गया VA - VB = 1 वोल्ट। बिल्कुल सेम है पहले के जैसा है, बस डिफरेंट चीज ये है कि जिस ब्रांच में जो करंट है वही हम लेंगे। मैं जब A से B गया हूँ तो इस बार मैंने 2 करंट कंसिडर किए हैं, क्योंकि इस जंक्शन पॉइंट तक करंट 3 एम्पियर थी और जंक्शन से लेके B पॉइंट तक करंट डिफरेंट थी। सो ये मेरे पास आ गया VA - VB वाला पार्ट।
ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी। तो सेकंड केस में हमारे से क्या पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, जो आप लोगों को पता है कि इसका मीनिंग होता है वी ए माइनस वी सी। जो फर्स्ट में है उससे सेकंड को माइनस करना है, ये हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी डायरेक्शन ऑफ लूप ले लेते हैं अपनी मर्जी से, तो हमारा हर बार टुवर्ड्स राइट ले रहे हैं डायरेक्शन ऑफ लूप, अभी भी मैंने टुवर्ड्स राइट लिया। ए से बी की साइड हम मूव कर रहे हैं, तो जब सोल्व करेंगे जिस पॉइंट से स्टार्ट किया वहां का पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस आ जाएगा। थोड़ी देर पहले ही सोल्व किया है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी राइट है और डायरेक्शन ऑफ लूप भी ऊपर की साइड को राइट है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो माइनस आई आर, माइनस आई हो गया 3, रेसिस्टेंस 1। बैटरी के पास पहुंचते हैं तो बैटरी कौन सी टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव से, सो प्लस 10। अब यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जब हम सी की साइड मूव करेंगे जंक्शन से, तो आप लोग देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड है, करंट की डायरेक्शन नीचे की साइड है, ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ लूप इज अपोजिट। अब जब अपोजिट वाला केस आएगा तो हम वोल्टेज ड्रॉप को प्लस लेंगे, तो आई आर, आई मीन्स 1 into 4 हम प्लस लेंगे, प्लस 1 into 4। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ब्रांच, डिफरेंट ब्रांचेज हैं हमारे पास, मल्टीपल ब्रांचेज हैं, तो मल्टीपल ब्रांचेज में जितनी करंट होगी, जो भी करंट होगी जिस ब्रांच में, वही हम लेंगे। ठीक है, अब बैटरी के पास पहुंचे, बिल्कुल आसान है, बैटरी के हम नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे हैं, सो -2। अब जिस पॉइंट पे हम खत्म करेंगे उसके पोटेंशियल को इक्वल करके लिखेंगे VC। मेरे पास ये आ गया इक्वल टू VC। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, VA -3 + 10 + 4 -2 इक्वल टू VC। तो मेरे पास हो जाएगा VA -2 -3 -2 -5 प्लस में हो जाएगा 14 इक्वल टू VC। फर्दर हमारे पास हो जाएगा VA प्लस -5 + 14 हो गया 9 + 9 इक्वल टू VC, एंड VA - VC हमारे पास हो गया -9 वोल्ट। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर आ गया, VA - VC इक्वल टू -9 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, मुझे लगता है कि जो भी हमने लूप वाला पार्ट सीखा है उसको हम आसानी से, मतलब रटने की जरूरत नहीं है लूप वाले पार्ट को, हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे हमें जो साइन कन्वेंशन है वो इजीली याद हो जाएगा। सो अभी इस लेक्चर में इतने पार्ट करेंगे, नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद जो नीट और जेई के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम्स में उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें जैसे कुछ अच्छे से डेरिवेशन है बोर्ड वाले, वो भी मैं कराऊंगा, क्योंकि कुछ लोग +2 वाले भी हैं जो लेक्चर देख रहे हैं, सो हम कुछ जो डेरिवेशन, इंपोर्टेंट डेरिवेशन वाला पार्ट है वही कराऊंगा। मेनली हमारा फोकस जो रहेगा वो मेडिकल एंड इंजीनियरिंग वाले पार्ट पे रहेगा। थैंक यू सो मच।